बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी ने पेशगोई की है कि पिछले 30 बरसों के दौरान जुल्म व ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ करने वाले ताकतवर लोग एहतसाब के शिकंजे में आने वाले हैं। मकाफ़ात अमल का पीरियड बिल्कुल सर पर आन पहुँचा है। कौन कौन से महीने इस हवाले से अहम हैं, आज इस पर बात करेंगे। और जो अफसोसनाक वाक़यात दहशतगर्दी के पेश आए हैं बन्नू कैंट में और ओमान की जो एक मस्जिद है उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की इमाम बारगाह अली इब्न अबी तालब, वहाँ क्या खून की होली खेली गई है उसकी तफसीलात भी हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय फौज पर हमले दोबारा शुरू हो गए हैं और इसराइल लबनान और इसराइल हमास जंग है उसके हवाले से कुछ तफसीलात भी, और किस तरीके से अब भारत और इसराइल का मकाफात अमल भी शुरू होने जा रहा है, ये कहना है सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का। कौन से सैयारों की जो ताज़ा तरीन नकलो हरकत है और उनकी जो आमद है किस जगह पर, इस हवाले से आज बड़ी अहम वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी किसी तारुफ के नाज़रीन मोहताज नहीं हैं। मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से उन्होंने हमेशा बड़े धीमे अंदाज में पेशगोइयाँ की हैं और कभी सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई चौंका देने वाली पेशगोइयाँ की हैं और कहा है कि शहबाज हुकूमत जा रही है, इमरान खान रिहा हो रहा है और पाकिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है कि जिसका किसी को यकीन ही नहीं आएगा। बस यूं समझ लें कि पूरा सिस्टम तब्दील होने जा रहा है। सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी की इन पेशगोइयों में ज़ुहल के इंसाफ का ख़ास तौर पर क्या जिक्र किया गया है और उन्होंने मकाफ़ात अमल की जो बातें तवील अरसे से मुख्तलिफ जो एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे थे उसका जो अब वक़्त आ गया है तो उनका कहना है, ये वो तफसील उन्होंने जो बयान की है वो सारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी ने एक अहम बात ये की है कि उन्होंने साथ ही एक टाइम लाइन भी दे दी है और जो वक़्त बताया है नाज़रीन वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। बड़े शाह ज़ंजानी सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी की इन चौंका देने वाली पेशगोइयों की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। बड़ी नाज़रीन आज की अहम वीडियो है। दुनिया में तशद्दुद और प्रॉक्सी वार्स का जो सिलसिला है वो तेजी से मजीद अब फैलता जा रहा है और अब वो ममालक और खित्ते भी लपेट में आ रहे हैं जहां इस हवाले से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी को अंदाजा, किसी का ख्याल भी कभी इस तरफ नहीं गया था कि जो ये खलीजी रियासतें हैं वहाँ भी इस किस्म की दहशतगर्दी हो सकती है जिसका पाकिस्तान काफ़ी अरसे से निशाना बनता जा रहा है। लेकिन नाज़रीन कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत की वादी उल कबीर में इमाम बारगाह अली इब्न अबी तालब मस्जिद में दहशतगर्द हमला हुआ और जिसमें जो 4 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, और 30 जख्मी हैं और दहशतगर्दों ने कई शहरियों को, मकामी लोगों को और पाकिस्तानियों को यरगमाल भी बना लिया है। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की मस्जिद थी, यानी इस एरिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में नाज़रीन आबाद थी, ओवरसीज पाकिस्तानी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो चारों शोहदा हैं वो पाकिस्तानी हैं और जो 30 जख्मी हैं उनकी ज़्यादा तादाद भी पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है और जो यरगमाल हैं उनमें भी पाकिस्तानी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी या कोई दूसरा शहरी वादी उल कबीर की तरफ न जाए, क्योंकि ये खौफनाक दहशतगर्द हमला करने वाले जो दहशतगर्द हैं वो अभी तक उसी एरिए में मौजूद हैं और उनकी तलाश के लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ओमानी फ़ौज है, ओमानी पुलिस है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वादी उल कबीर में लॉन्च कर चुकी है। तो नाज़रीन इसके साथ साथ दूसरा बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया है बन्नू कैंट में। आपको पता है कि कल बन्नू छावनी पर हमला किया गया, बड़ा दहशतगर्द हमला जिसमें तमाम 10 हमला आवर मारे गए
اور 8 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا فرض اس طرح نبھایا کہ دہشت گردوں کو بنو کینٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ خدا نخواستہ اگر وہ اندر داخل ہو جاتے تو بہت نقصان ہوتا۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ اور جنوبی لبنان پر بمباری کا سلسلہ بڑھا دیا ہے اور پچھلے 3-4 روز میں مزید 150 فلسطینی اور لبنانی شہید کر دیے گئے ہیں۔ عالم اسلام مسلسل جارحیت اور دہشت گردی کا شکار ہے، جو کشمیر سے لے کر لبنان تک اور فلسطین تک جو خون ہے وہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور جو اسلحہ اور فوج استعمال ہو رہی ہے وہ بھارتی فوج ہے اور اسرائیلی فوج ہے، بلکہ جو لبنان پر اور فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں اس میں جو بم ہیں اور میزائل ہیں اس کی بڑی تعداد بھارت سے سپلائی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ پڑھ چکے ہوں گے کس طرح ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے اسرائیل اور بھارت کا۔ اسرائیلی اور بھارتی فوج پچھلے 40-50 سالوں سے خون مسلم کی ہولی کھیل رہی ہے، لیکن اب یہ اس کا بھی مکافات عمل شروع ہونے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے سید انتظار حسین شاہ زنجانی کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 30 برسوں کے دوران جس کسی نے جو کچھ بویا ہے اس کے کاٹنے کے دن آ گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک طویل وقفے کے بعد ناظرین اب جہادی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، اور کل ڈوڈا میں مجاہدین کے ایک حملے میں ایک میجر سمیت 5 بھارتی سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، ایک پولیس والا تھا اور 4 فوجی تھے۔ ایک ہفتہ پہلے اس آج کے جو کل والے واقعے سے ایک ہفتہ پہلے ایک اور گوریلا حملے میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، تو سمجھ لیں کہ صرف 1-1.5 ہفتے کے اندر مرنے والے فوجیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ یہ وہ فوج ہے جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور کم و بیش اس ایسی ہی صورتحال بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال بہت جلد اسرائیلی فوج کو بھی درپیش ہونے جا رہی ہے۔ وہی مکافات عمل والی بات ہے۔ ناظرین، سید انتظار حسین شاہ زنجانی کا کہنا ہے کہ فلسطین سے کشمیر تک اور خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس میں اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ آپ کو صاف نظر آئے گا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پراکسی وارز میں بھی جس نے جو بویا ہے وہ اب کاٹے گا، اور سیاست میں بھی جس نے جو بویا ہے وہ اب کاٹے گا۔ سید انتظار حسین شاہ زنجانی کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اسرائیلی اور بھارتی فوج کو اپنے مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سید انتظار حسین شاہ زنجانی کا کہنا ہے کہ موجودہ قومی اسمبلی نے قمر در اقرب کی نحوست کے دوران حلف اٹھایا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جب حلف اٹھایا تو اس وقت بھی قمر در اقرب تھا۔ اس لیے ان دنوں میں بھی ملک کے بہت سے آسٹرالوجرز نے یہ پیش گوئیاں کی تھیں کہ شہباز حکومت کی مدت 6 سے 8 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی، اور کم و بیش یہی صورتحال موجودہ اسمبلیوں کی مدت کے حوالے سے بھی کہی گئی تھی۔ ناظرین، سید انتظار حسین شاہ زنجانی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جیل سے رہائی تو معمولی بات ہے۔ عمران خان اب جو تبدیلی لے کر آ رہا ہے، یا اس کی جو بڑی طویل جدوجہد ہے اور جو قربانیاں ہیں پی ٹی آئی کی، اس کے نتیجے میں جو تبدیلی آنے جا رہی ہے وہ اس سے بہت بڑی تبدیلی ہے کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے، بلکہ شہباز حکومت اگلے 2-2.5 ماہ کے اندر کسی بھی وقت اچانک دھڑام سے گر جائے گی، اور نہ صرف شریف خاندان بلکہ مسلم لیگ نون کو بھی ایک نئی اور سخت آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بڑی پیش گوئی ناظرین کہ نون لیگ اور شہباز شریف اور نواز شریف کو ایک نئی سخت آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سید انتظار حسین شاہ زنجانی کا کہنا ہے کہ لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان جب برسر اقتدار آئے گا تو ساتھ ہی ملک کا نظام تبدیل ہو جائے گا، اور جنہوں نے 8 فروری کے عوامی مینڈیٹ کو الٹایا تھا وہ بھی سخت احتساب کے شکنجے میں آ جائیں گے، اور مکافات عمل کی ایک ایسی آندھی چلے گی کہ لوگ عبرت پکڑیں گے۔ ناظرین، سید انتظار حسین شاہ زنجانی نے انتہائی
सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी जैसा कि आप जानते हैं कि इंतहाई धीमे मिजाज के बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान में सनसनी नहीं फैलाई, लेकिन अब वो पाकिस्तान में मकाफात अमल, 8 फरवरी के आम इंतखाबात उल्टाने वालों के एहतसाब और पीटीआई को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने वालों के पर सख्ती आने के हवाले से जो पेशगोइयां की हैं, उनकी उन्होंने साथ में अब टाइम लाइन भी दे दी है और कहा है कि अगस्त का महीना अफरा तफरी और बहरानों के तूफान की जद में रहेगा और सितंबर सितमगर बनकर आएगा। इमरान खान की रिहाई भी इसी अरसे में यकीनी नजर आ रही है, लेकिन इससे भी बड़ा वाकया इमरान खान और पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाने वालों का मकाफात अमल होगा। ये मकाफात अमल किस अंदाज में सामने आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कलीदी किरदार अदा करेगी या सियासी हवाले से या इदारों की सतह पर कोई अचानक तब्दीली रूनुमा हो जाएगी, ये कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। लेकिन ये बात उन्होंने कहा कि यकीन से हम कह रहे हैं कि तब्दीली आ रही है और ज़ुहल का इंसाफ शुरू होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि ज़ुहल 30 सालों के बाद अपने घर में आया है और जब वो अपने घर में आता है तो हर 30 साल का हिसाब वो बेबाक करता है। इसलिए ज़ुहल को सितारों की अंजुमन का काजी या चीफ जस्टिस भी कहते हैं और इंसाफ का अलंबरदार भी कहते हैं, क्योंकि फिर वो बेरहम एहतसाब करता है। इसलिए जो इस मामले को समझते नहीं वो ज़ुहल को एक मनहूस सितारा कहते हैं, क्योंकि जब ज़ुहल फिर इस तरह काम कर रहा होता है तो ज़ुहल की आमद को लोग खून खराबे और नहूसत जानते हैं। हालांकि इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी का कहना है कि उस वक़्त वो इंसाफ करने वालों के इंसाफ के कर रहा होता है या इंसाफ के अमल का एक हिस्सा होता है आसमानी असरात के हवाले से। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात होंगी जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना, दोस्तों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।